आपका यह मन एक जाल की तरह है जिसमें बहुत सारे धागे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। व्यक्ति को या उसके मन को जकड़ने की उसमें पूर्ण सामर्थ्य होती है। अगर आप अपने मन के जाल में उलझे हुए हैं, मन के चक्कर में आप गलत कार्य कर जाते हैं, गलत आदतों में आपका यह मन आपको फंसा देता है, तो इस कहानी को अवश्य सुने। एक बार एक अमीर सेठ एक महात्मा के पास जाता है और कहता है कि महात्मन, पिछले कुछ दिनों से मैंने यह अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे विचार बड़ी मात्रा में होते जा रहे हैं। इसकी वजह से मैं अपने काम में असफल होता जा रहा हूँ और मेरे साथ के अनेक मित्र लगातार मुझसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से मैं और भी परेशान हो रहा हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे आप इसका समाधान बताइए, जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ सकूं। उस महात्मा ने उस व्यापारी की बात को ध्यान से सुना और कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकता हूँ। इस कहानी के द्वारा यह समझाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। एक राज्य में एक सम्राट रहता था। उस सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वे चारों घोड़े शरीर से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इस कारण से ही वह सम्राट अपने इन चारों घोड़ों से बहुत प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की एक समस्या थी कि वे उन चारों घोड़ों की आदतों से बहुत परेशान था, क्योंकि वे चारों घोड़े बहुत ही उदंड थे। वे घुड़सवारी के लिए किसी भी प्रकार से प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट चाहता था वे घोड़े प्रशिक्षित हो जाएं और कुशल घुड़सवारी करें, ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन सम्राट का प्रत्येक प्रयास असफल हो गया, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उसकी पीठ पर बैठता, वो उसे पीठ से गिराकर उसे घायल कर देता था। इसीलिए वे घोड़े अभी तक प्रशिक्षित नहीं हो सके। इससे सम्राट बहुत चिंतित हुआ और अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे प्रशिक्षित करेगा, उसे 5 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। घोषणे के कुछ दिनों के बाद राजा के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है कि मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। किसान की बात को सुनकर सम्राट बोला, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए, और इसके साथ साथ इन घोड़ों के खाने पीने की जो भी जिम्मेदारी हो उसे मुझे दी जाए, और मेरे रहने की व्यवस्था उन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। किसान की पूरी बात सुनने के बाद सम्राट ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानता हूँ। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने आ सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन चारों घोड़ों को अस्तबल में ले जाता है और उन्हें खुला छोड़ देता है, और खुद उस अस्तबल के चारों ओर दौड़ने लगता है। थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी अस्तबल में लेट जाता है। जैसे ही शाम होती है, वह उठता है और उस बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। वह जब भी दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हुई तो वह घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता था और वह भी उसी में सो जाता था। सुबह होते ही वह किसान उन घोड़ों को अस्तबल में खुला छोड़ देता है और खुद उस अस्तबल के चारों ओर दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते थे। वह किसान रोज ही ऐसा करने लगा। वह किसान रोज उस घोड़े को नहलाता, खिलाता पिलाता, उसके साथ खेलता, फिर शाम होती फिर उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे वे घोड़े भी किसान के साथ घुल मिल गए। उन्हें लगता कि किसान उसका मित्र है, क्योंकि किसान के साथ रहकर घोड़े खुद को आजाद समझने लगे। अब उन घोड़ों की किसान से खूब पड़ती थी। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आया तो उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वे चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को
किसान का प्रशिक्षण बहुत पसंद आया। जब 1 वर्ष बीत गया तो सम्राट के पास सूचना दिया गया। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ घोड़ों को देखने आए। किसान ने बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों की पीठ पर बैठकर सवारी करने लगा और सम्राट को दिखाने लगा। सभी घोड़े बड़े ही अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे घुड़सवारी का आनंद दिला रहे थे। राजा ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए और किसान से बोले, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? सम्राट की बात को सुनकर किसान ने कहा, पहले तो मैंने इसे आजादी दी, फिर मैं इनके साथ साथ दौड़ने लगा। मैं प्रतिदिन बाड़े के चारों तरफ दौड़ता और ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनके पीठ पर काठी को रखने लगा। शुरू में तो यह काठी को गिरा देते थे, फिर धीरे धीरे वे काठी की पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। जब ये खड़े रहते तब मैं इसके पीठ पर कुछ देर के लिए बैठ जाता और फिर उतर जाता। फिर कुछ दिनों के बाद मैं इनके पीठ पर बैठकर दौड़ने लगा और धीरे धीरे इनकी आदत पड़ गई और मेरे इस प्रयास का नतीजा आपके सामने है। यह देखकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने किसान को 5 लाख सोने के सिक्के इनाम में देने के 5 लाख सोने के सिक्के इनाम में देने के साथ साथ उसे उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। इतना कहकर वे महात्मा चुप हो गए और उस अमीर सेठ से बोले कि इंसान के अंदर भी 4 प्रकार के उदंड आदतें होती हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने अंदर के इन उदंड आदतों को लगातार उसे कंट्रोल करते रहना चाहिए ताकि ये आदतें तुम्हारे काबू में रह सके। तुम अचानक से इन्हें काबू नहीं कर सकते हो, तुम इसको धीरे धीरे अपने वश में कर सकते हो। ये पहली उदंड आदतें हैं। पहला कुविचार है चिंता। चिंता करने से तुम्हारी समस्या समाप्त नहीं होती है, बल्कि तुम और भी बीमार परेशान हो जाते हो। समस्या की चिंता करने के बजाय उसका चिंतन करो, उस समस्या का समाधान ढूंढो। दूसरा कुविचार है क्रोध। क्रोध करने से व्यक्ति खुद का पतन करता है। क्रोध करने से व्यक्ति का बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कब, कितना और कैसे क्रोध करना चाहिए और वो किस तरह से उस क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। तीसरा कुविचार है घमंड। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक पतली सी डोरी होती है। इसे सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये घमंड है, और इसे मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। अगर किसी को अपने सुंदरता, धन, पैसे का घमंड है तो उसे अपने बुद्धि से यह अवश्य समझना चाहिए कि ये सब गलत है। चौथा को विचार है लालच। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन अज्ञानता का लालच हो तो बहुत बुरा है। अंत में महात्मा ने उस सेठ को समझाते हुए कहा कि अगर तुम अपनी इन बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसे पनपने से पहले ही इसका अंत कर सकते हो।